महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम खास तौर पर वृषभ लग्न की यदि आपकी कुंडली है तो आपको जीवन साथी का चयन करते समय किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि दाम्पत्य जीवन आपका सुखद बीत सके, इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, हमने दाम्पत्य जीवन के लगभग सभी पक्षों को कवर करते हुए एपिसोड बनाए हैं और इसी बीच बहुत बड़ी मात्रा में आपके कमेंट हमें प्राप्त हुए कि आचार्य जी, हम तो ज्योतिष के बारे में कुछ विशेष ज्यादा जानते नहीं हैं, तो कोई कुंडली जब हमारे सामने आती है जिसके द्वारा कि हमें अपने जीवन साथी का चयन करना है, हमारे पास में हमारी कुंडली है और भावी जीवन साथी की कुंडली है, तो क्या कुछ ऐसे टिप्स हो सकते हैं कि हम उन बातों का ध्यान रखें और किन कुंडलियों को हम प्राथमिकता दें। तो साथियों, आज जैसा कि आपने शीर्षक में पढ़ा है, हमने यहां पर लिखा है एक दूजे के लिए। एक दूजे के लिए होने का अर्थ क्या है साथियों? जो एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के बिना अधूरा है। राम मिलाई जोड़ी, इस प्रकार की। और इसकी कसौटी यह हो सकती है कि यदि आप शादीशुदा हैं तो भी आप अपनी जन्म कुंडली जो है वो वापस मिला करके देख सकते हैं कि ये किस हद तक ये बात सही है। साथियों, शादी चाहे अरेंज्ड मैरिज हो या लव मैरिज हो, यदि हम तलाक का जो रेशो है उसको देखें तो लगभग दोनों ही प्रकार की शादियों में तलाक की नौबत बहुत ज्यादा इन दिनों आ रही है। जबकि शादी करते समय तो सारी चीजें जांच ली जाती है। जहां अरेंज मैरिज है वहां पर परिवार भी पूरा देखा जाता है कि इसका खानदान कैसा है, इसकी शिक्षा कितनी है, ये फाइनेंशियली साउंड है या नहीं। और लव मैरिज में तो दिल मिल जाते हैं, तब फिर क्यों ये दोनों ही प्रकार की शादियां तलाक के मोड़ पर, तलाक की नौबत पर आकर के खड़ी हो जाती है। वहां पर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब आप अपना जीवन साथी तलाश करने जाते हैं, देखते हैं, तो सिर्फ आपकी दृष्टि सामने वाले पर होती है, स्वयं पर नहीं होती। साथियों, यदि मुझे एक शर्ट भी यदि खरीदना है तो मुझे मेरी साइज का भी पता होना चाहिए और जो मुझे शर्ट खरीदना है उसकी साइज का भी पता होना चाहिए। जब दोनों के बारे में पर्याप्त जानकारी होगी तब जाकर के जो वो शर्ट है वो मुझे फिट आएगी, मैं उसको पहन सकता हूं। ये तो एक मामूली से शर्ट, एक मामूली से कपड़े की बात है। तो जीवन साथी का चयन करते समय क्यों हम ये सारी बातें अनदेखी कर देते हैं? तो आइए साथियों, वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका के माध्यम से इन बातों को और गहराई से जानने का प्रयास करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर जो ऊपर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, यह है वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका। 2 नंबर से यह प्रारंभ हो रही है। वृषभ लग्न है इस व्यक्ति का। अब यह व्यक्ति स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। ये आपकी जन्म पत्रिका है जो कि आप वृषभ लग्न के जातक हैं।
एक खाली जन्म पत्रिका हमने नीचे उदाहरण के तौर पर रखी है कि जो वृषभ लग्न का जातक है उसको कौन से लग्न या राशि के व्यक्ति को शादी में प्राथमिकता देना चाहिए। और एक बात, ये जो बिंदु जिसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ खास बिंदु होते हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए, परंतु ये सर्वाधिक, जिनको हम कहें कि मिलान जिसका जरूरी है एक दूजे के लिए जीवन जीने का, उसमें ये सर्वाधिक अपनी भूमिका अदा करते हैं। साथियों, जो वृषभ लग्न का जातक या जातिका होती है उसकी लंबाई औसत से थोड़ी सी हमेशा अधिक होती है। ऐसा व्यक्ति त्याग की प्रतिमूर्ति होता है और झूठ बोलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसके ब्लड में ही सत्यवादिता छुपी रहती है। उसको कई बार भविष्य को लेकर के इंट्यूशन भी आ जाते हैं, उसको भविष्य की घटनाओं की पूर्वानुभूति, पूर्वाभास जिसको हम कहें, वो भी निरंतर होता रहता है। ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खर्चीला होता है, सभी धर्मों का वो आदर करता है। पालना वो अपने धर्म की करता है, परंतु सभी धर्मों का उसको आदर करने की एक प्रवृत्ति होती है, जो कि अच्छी बात है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। नेत्र और गर्दन से संबंधित कोई समस्या इनको 40 वर्ष की आयु के पश्चात जरूर परेशान करती है। साथियों, अब ये जो वृषभ लग्न की कुंडली है, इसमें सप्तमेश अर्थात जो दाम्पत्य जीवन का कारक है वो बनता है मंगल। अब शास्त्र हमें यह कहते हैं कि यदि सप्तमेश की उच्च या नीच राशि की लग्न या राशि है, उस पत्रिका को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि जो आपके पास में जन्म पत्रिका आए वो यदि मकर लग्न की जन्म पत्रिका है, आप देख रहे हैं कि यदि 10 नंबर लिखा हुआ है लग्न में, तो हम इसको मकर लग्न की जन्म पत्रिका कहेंगे। दूसरी बात, जहां कहीं पर भी यदि 10 नंबर लिखा है, यदि मकर लग्न की जन्म पत्रिका नहीं है तो आप देखिए कि जहां कहीं भी 10 नंबर लिखा है, क्या उसके साथ में चंद्रमा लिखा हुआ है? अगर ऐसा है तो भी हम इसको कहेंगे कि ये मकर राशि की जन्म पत्रिका है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरा, आपको प्रेफरेंस देना चाहिए कर्क लग्न की जन्म पत्रिका को। 4 नंबर से यदि जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है तो हमने इसको कहा कि ये एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है। या फिर जन्म पत्रिका में जहां कहीं पर भी 4 नंबर लिखा है उसके साथ ही यदि चंद्रमा है तो इसको कहा जाएगा कि ये एक कर्क राशि की जन्म पत्रिका है। कहने का अर्थ यही है साथियों कि यदि आप वृषभ लग्न के हैं तो आपको जीवन साथी के तौर पर मकर लग्न या कर्क लग्न, मकर राशि या कर्क राशि, इसको प्राथमिकता जरूर देनी चाहिए। और यदि आपको इसमें कुछ परेशानी आ रही है तो आप किसी विद्वान की सलाह भी ले सकते हैं। साथियों, श्रृंखला हमारी ये जारी है, आप इसी प्रकार से अपना प्रेम, अपना स्नेह देते रहें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है जयेश पटेल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है वलसाड गुजरात से। जयेश जी, आप परेशान हैं, किसी ने आपको कहा है कि आपकी जो जन्म पत्रिका है वो मंगली है और बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आ सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मंगल आपके द्वितीय भाव में है और वो कठोर मंगल नहीं है, प्रभावशाली मंगल नहीं है, वो केवल आंशिक और बहुत ही कम प्रभाव वाला मंगल है। इसलिए आप निश्चिंत रहें। जीवन में जो आपके अच्छा समय, अच्छे दिन या गोल्डन पीरियड जिसको कहें, वो मार्च 2022 से लेकर के प्रारंभ होगा। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। अब साथियों, आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कुंडली मिलान की, एक दूजे के लिए बने होने की, बात की हमने वृषभ लग्न की। प्रश्न आसान सा यह है कि वृषभ लग्न के जातक या जातिका को किन किन लग्नों के जीवन साथी सर्वश्रेष्ठ साबित होते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना,
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।